हेलो दोस्तों, आज जानेंगे यूज ऑफ हैज टू, हैव टू तथा हैज टू। कब हैज टू का प्रयोग करते हैं, कब हैड टू का प्रयोग करते हैं, कब हैड टू का प्रयोग करते हैं, इनके बारे में जानेंगे। दैनिक दिनचर्या में हमें कुछ काम ऐसे होते हैं जो मजबूरी में करने पड़ते हैं, जो अंदर से विचार न हो फिर भी करना पड़े। वैसे जगहों पे हैज़ टू, हैव टू या हैड टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है, ये भले विचार न हो लेकिन करना पड़ता है। ऐसे में हम लगाएंगे आई पड़ता है हैव टू। आई के साथ लगता है हैव टू कुक, हैव टू कुक द फूड। जैसे मान लीजिए करना पड़ता है तो इसके साथ लगेगा हैव या हैज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अब मान लीजिए करना पड़ेगा अगर आए तो विल हैव टू प्लस V1। अगर ऐसे आ जाए कि करना पड़ा था या करना पड़ा, तब लगाते हैं हैड टू प्लस V1 सब में लगेगा। अब मान लीजिए है करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा था, तब लगाएंगे बी हैविंग टू। अगर ING लग जाता है तो V1 नहीं है, अभी तो V4 हो गया ना। जैसे देखते हैं मुझे खाना बनाना पड़ता था, मुझे खाना बनाना पड़ता था या तो आई के साथ क्या लगा लेंगे, हैड लगा लेंगे। आई हैड टू कुक, आई हैड टू कुक। अगर फूड नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आई हैड टू कुक। मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। मन भले ना करे लेकिन करना पड़ रहा है तो लगाएंगे आई विल। बताए थे कि हैविंग लगेगा, आई विल हैविंग टू कुक, आई विल हैविंग टू कुक। मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, आई विल हैविंग टू कुक। उसे किताब पढ़ना पड़ता है, पढ़ना लिखे, पढ़ना पड़ता। उसे किताब पढ़ना पड़ता है, ही हैज़ क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है। ही हैज़ टू रीड द बुक, ही हैज़ टू रीड द बुक। उसे किताब पढ़ना पड़ता है, ही हैज़ टू रीड द बुक। हमें मालूम है कि जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया या दे हो गया, ये सब क्या है, प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हैं। तो इनके साथ हमेशा हैव टू आगे अगर मान लीजिए पास्ट में हो तो हैड टू लग जाएगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही हो गया, सी हो गया या इट हो गया या किसी का सिंगल नेम हो गया, नेम, इनके साथ
जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज टू का प्रयोग करते हैं। किसका? हैज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे रोज़ गाय का दूध निकालना पड़ता है। मुझे रोज़ गाय का दूध निकालना पड़ता है। जो मुझे है वो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव। आई हैव टू मिल्क, आई हैव टू मिल्क टू काऊ, आई हैव टू मिल्क काऊ एवरी डे, आई हैव टू मिल्क टू काऊ एवरी डे। जैसे मान लीजिए कुछ काम होता है कि बिल्कुल करने का मन हो, जैसे उसे रोज़ गाय का गोबर उठाना पड़ता है। जैसे उसे रोज़ गाय का गोबर उठाना पड़ता है। किसी का मन करेगा काम करने का? तो ऐसा अगर कोई काम हो, पहले तो देखिए ये सिंगुलर नंबर का है ना, तो उसे अगर वो लेडीज़ है तो सी लगा लेंगे, अगर जेंट्स है तो ही लगा लेंगे। इनके साथ हैज टू का प्रयोग करेंगे। किसका? हैज टू। सी हैज टू पिक अप, ही हैज टू पिक अप द काऊ, ही हैज टू पिक अप द काऊ डंग डेली। उसे रोज़ गाय का गोबर उठाना पड़ता है। सी हैज़ टू पिक अप द काऊ डंग, काउज रहेगा यहाँ पे, काउज डंग डेली। जैसे उसे रोज़ रोना पड़ता है, क्या कोई खुशी से रोएगा? नहीं, ये रोना पड़ता है, शायद वो पिट रही होगी, तो इसके लिए सी हैड, नहीं रोना पड़ता है तो हैज लगाएंगे। सी हैज़ टू विप डेली, सी हैज़ टू विप डेली। उसे रोज़ रोना पड़ता है। अब इनका नेगेटिव भी देख लेते हैं। जैसे उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है। तो जैसे सी डज नॉट हैव टू कुक। ये डज, ये जो तातीते है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आया है। मुझे उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका जब नेगेटिव बनाया जाता है तो डू या डज का प्रयोग किया जाता है। यदि ये बहुवचन है तो डू का प्रयोग कर लेते हैं, यदि एक वचन है तो डज का प्रयोग कर लेते हैं और उसके साथ नॉट जोड़ देते हैं। आगे है जैसे उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, नहीं बनाना पड़ रहा था, लिख लेते हैं, पड़ रहा था। उसे खाना नहीं बनाना पड़ रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डिड नॉट नहीं लगेगा, पढ़ रहा था है ना। सी हैड नॉट, सॉरी, ये पढ़ रहा था है ना, उसे खाना बनाना नहीं पड़ रहा था है ना, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसके लिए लगाएंगे सी
वाज, और बताए थे कि हैविंग लगता है, क्या लगता है इसमें, शी वाज हैविंग। तो शी वाज हैविंग नॉट, शी वाज हैविंग नॉट टू, शी वाज हैविंग नॉट टू कुक, शी वाज हैविंग नॉट टू कुक। फूड नहीं भी लिखेंगे चल जाता है। जैसे उसे खाना बनाना नहीं पड़ेगा, उसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, तो शी विल नॉट हैव टू, शी विल नॉट हैव टू कुक, शी विल नॉट हैव टू कुक, उसे खाना बनाना नहीं पड़ेगा। अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। जैसे क्या तुम्हें अखबार पढ़ना पड़ता है, क्या तुम्हें अखबार पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। क्या तुम्हें अखबार पढ़ना पड़ता है, तुम्हें ये प्लूरल है तो इसलिए अब लगाएंगे डू यू, डू यू हैव टू रीड, डू यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, डू यू हैव टू न्यूज़पेपर। क्या तुम्हें अखबार पढ़ना पड़ता है,